morning to all of you. Today we will going to discuss another new topic of our motion chapter, and that is average speed and average velocity. In the previous section we had discussed about uniform motion and non-uniform motion, and now we will going to discuss about average speed and average velocity. आज हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है. So our first question is that what is average speed? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, एवरेज स्पीड क्या होता है. So it is the total distance travel divided by the total time to cover that distance. ये क्या होता है एवरेज स्पीड, जितना भी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है और डिवाइड उस डिस्टेंस को डिवाइड करना है टाइम से, जो कि बॉडी ने लिया है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने हुए. अब जो हमारा प्रोडक्ट आएगा दैट इज आवर एवरेज स्पीड. हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स और उसमें हमने एवरेज स्पीड की बात करी थी. अब हम एक और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल लेंगे और फिर इसमें हम एवरेज स्पीड जानेंगे. सो फर्स्ट एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. This is the formula of the average speed. Now अब हम लेते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल. अब उसमें हम उसकी एवरेज स्पीड को फाइंड करेंगे. So let's say there is an object which goes from point A to point B and then B to C and then C to D. The distance from A to B is 10 meter. The distance from B to C is 20 meter and the distance from C to D is 15 meter. And जो ऑब्जेक्ट है वो सभी डिस्टेंस को 5 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेता है. कभी वो स्लो चलता है, कभी वो फास्ट चलता है. तो उस तरीके से उसने पूरे डिस्टेंस को 5 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लिया. अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, हम फ्रॉम ए टू बी जाने की जो स्पीड है वो पहले फाइंड करते हैं. तो हमें सिंपल स्पीड फाइंड करना है. स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो हियर डिस्टेंस इज 10, टाइम इज 5. सो इट्स स्पीड विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. फ्रॉम बी टू सी, अब बी टू सी के केस में देखते हैं. डिस्टेंस इज 20 एंड टाइम इज 5. इट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड. अब लास्ट के C to D में देखते हैं. The distance is 15 meter and the time is 5 seconds. It will be 3 meter per second. So throughout the journey, what will be his speed? क्या हम पूरी जर्नी में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रहेगी? क्या हम उसे 2 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे या फिर 4 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड? So these all segments are incorrect, means wrong. ये सभी जो सेगमेंट का स्पीड आया है इसमें से हम कोई भी नहीं बोल सकते हैं. ये सभी गलत है कि हम इसे 2 मीटर पर सेकेंड भी नहीं बोल सकते. पूरी जर्नी में ऑल ओवर द जर्नी इसकी स्पीड क्या रही. सो इसे हम फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. जो हमने एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला देखा उसी से. सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस. सो डिस्टेंस हम देखते हैं 10 प्लस 20 प्लस 15. 10 प्लस 20 प्लस 15 एंड टाइम 5 प्लस 5 प्लस 5. 5 प्लस 5 प्लस 5. तो हमारा डिस्टेंस हो गया 45 मीटर. Our distance is 45 meter and time is 15 meter. Then it will be 3 meter per second. तो इसकी throughout the journey, all over the journey, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड. This is its average speed. ये क्या है, इसका एवरेज स्पीड है. नहीं तो वो हर सेगमेंट में तो अलग अलग स्पीड से गई है, कभी 2 मीटर, कभी 4 मीटर और कभी 3 मीटर. बट उसकी हम एवरेज
बात करें then we will have to say that its average speed is 3 meter per second. Now let's see another example. अब हम another example को देखते हैं. There is an object which go from point A to B and the distance from A to B is 16 meter and the object cover it in 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. So what will be his average speed? तो इसकी average speed क्या होगी? So average speed का formula total distance means 16 plus 16 upon total time 4 plus 2 16 plus 16 32 and 4 plus 2 6. अब हमारा जो प्रोडक्ट आएगा that is called our average speed. So it will be 5.33 meter per second. This is its average speed. ये हुई इसकी average speed. अब जो हमने average speed में फॉर्मूला लगाया है total distance upon total time, तो जो हमारा distance होगा उसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और जो हमारा टाइम होगा उसे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में. सो एवरेज स्पीड होता है ये. तो इसकी इस तरीके से हमने इसका एवरेज स्पीड फाइंड कर लिया. नाउ कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी होता है total displacement upon time, total time. जितना भी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है और जितना टाइम लिया है दैट इज कॉल्ड आवर एवरेज वेलोसिटी. वो होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी. बट एक एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि हम हर केस में इसी फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं. If the velocity changes at a uniform rate, then the velocity will be initial velocity and final velocity. So जब हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन में उसका तो स्पीड सेम रहता है, उसकी एवरेज स्पीड भी उतनी ही होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम नहीं यूज कर सकते हैं. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रहा हो. और स्पीड तो एज इट इज रहेगी, जितनी हर सेगमेंट में स्पीड रही है उतनी ही यूनिफॉर्म मोशन में ऑल सेगमेंट में रहती है. तो हमने जो अभी कुछ देर पहले एग्जांपल्स देखे तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के थे, न कि यूनिफॉर्म मोशन के. और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. So this is called average speed and average velocity. So here our video is. Thank you.